गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2021 जीएसटी के रूल्स में नए चेंजेस और नए नोटिफिकेशंस के साथ फॉर्म डीआरसी 03 को नोटिफाई कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इशू किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 37, जिसके अंदर कुछ जीएसटी के रूल्स चेंज किए गए। इसमें सबसे पहले जो चेंज है वो है एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की जो टाइम पीरियड है वो 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। और दूसरा चेंज है जीएसटी डीआरसी 03 में। ये इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जरूरी है, क्योंकि काफी सारे लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट में कंफ्यूज कर रहे हैं कि किस तरीके से पेमेंट होगा। तो अमेंडमेंट क्या है? इन द हेडिंग आफ्टर द वर्ड्स और स्टेटमेंट, यानी कि जो फॉर्म डीआरसी 03 है, अगर आपको मैं फॉर्म दिखाऊं डीआरसी 03, तो इसके अंदर अभी प्रेजेंटली जो है वो लिखा गया है इंटीमेशन ऑफ पेमेंट मेड वॉलंटरली और मेड अगेंस्ट द सोकॉज नोटिस, यानी कि सोकॉज नोटिस के आने के बाद आप डीआरसी 03 से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर नोटिस आने से पहले आप वॉलंटरली कर सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा? अब यहाँ पर वॉलंटरली और नोटिस इशू होने के बाद जो स्टेटमेंट की बात थी, यहां पर अब इंटीमेशन ऑफ टैक्स असर्टेन्ड थ्रू डीआरसी 01A जो है ये भी इंसर्ट कर दिया जाएगा। इसका क्या मीनिंग है, क्या यूज है, वो समझिए। अगर आपके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है सेक्शन 73 में, तो उसका जो फॉर्म होता है नोटिस का वो होता है डीआरसी 01, जिसमें सोकॉज नोटिस इशू किया जाता है। डिपार्टमेंट चाहे तो डीआरसी 01 इशू करने से पहले आपको इंटीमेशन दे सकता है डीआरसी 01A में कि आपका ये टैक्स बनता है, आप इसको जमा कर दीजिए, आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो जब ये नोटिस के आने से पहले प्री सो कॉज नोटिस 1A में मिल जाए, तो इसका पेमेंट करने का ऑप्शन पहले डीआरसी 03 में नहीं हुआ करता था। अब ये ऑप्शन यहां पर रूल को अमेंड करके इनेबल कर दिया गया है। फॉर्म के हेडिंग में भी ये बातें लिख दी गई हैं कि इंटीमेशन ऑफ टैक्स जो है डीआरसी 01A वाला, उसका पेमेंट भी हो सकता है। अब जब ये हेडिंग चेंज हो गया, तो डीआरसी 03 जब आप पेमेंट करते हैं तो कॉज ऑफ पेमेंट के अंदर भी आप देखेंगे अगर, तो इंटीमेशन ऑफ टैक्स असर्टेन्ड थ्रू डीआरसी 01A जो है उसको भी इनेबल कर दिया गया है, जिसके लिए रूल्स के अंदर नोटिफिकेशन में फिर से अमेंडमेंट किया गया। और अमेंडमेंट क्या है? कॉज ऑफ पेमेंट के लिए ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, वॉलंटरली, एससीएन, एनुअल रिटर्न, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ साथ अब इंटीमेशन ऑफ टैक्स असर्टेन्ड थ्रू डीआरसी 01A इसको भी अब डाल दिया गया है। कहने का मतलब है कि इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप डीआरसी 01A का पेमेंट जो है 3 के थ्रू कर सकते हैं और अपनी लाइबिलिटी पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। ये जितने भी चेंजेस किए गए हैं ये आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन डिटेल्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो फर्दर चेंज है डीआरसी 01A के साथ साथ एक पॉइंट यहाँ ऐड किया गया है, स्क्रूटनी। जी हाँ फ्रेंड्स, स्क्रूटनी का नोटिस आता है जैसे कि एएसएमटी 10 में, तो उसका पेमेंट भी अब आप डीआरसी 03 से कर सकते हैं। यहां पर स्क्रूटनी का ऑप्शन भी अवेलेबल करवा दिया गया है। तो अगर आपके अगेंस्ट स्क्रूटनी का नोटिस आ चुका है एएसएमटी 10 में, उसमें लाइबिलिटी बनाई गई है और आप उसको एग्री करते हैं, तो डीआरसी 03 से डायरेक्टली आप उसका पेमेंट जो है वो कर सकेंगे। मिसमैच 1 और 3B का, 2B और 3B का, ये सारी चीजें तो पहले भी पोर्टल पे इनेबल्ड थी। अब इन चीजों को रूल्स के अंदर डाल करके सारी चीजों को नोटिफाई किया गया है। आगे इसमें लिखा गया है अगेंस्ट आइटम नंबर 5 विद इन 30 डेज ऑफ इट्स इशू, यानी कि 30 दिनों के अंदर जो पेमेंट करना है वो अभी भी रहेगा। और ये 30 दिनों वाला जो टाइम पीरियड है ये आपके डीआरसी 01A के ऊपर भी लागू होगा, साथ ही साथ स्क्रूटनी के केसेस के लिए भी
30 दिन का टाइम पीरियड जो है आपके पास अवेलेबल रहेगा। और इसका जो टेबल है, इस टेबल में भी चेंजेस किए गए, जिसमें टैक्स पीरियड, एक्ट, कौन से प्लेस ऑफ सप्लाई का जमा करना है अमाउंट, टैक्स कितना है, इंटरेस्ट कितना है, पेनल्टी कितनी है, फीस और अदर्स के साथ साथ अब लेजर यूटिलाइज्ड कौन सा है, कैश का है या क्रेडिट का है, वो आपको एडिशनली यहां पर कॉलम इनेबल करके दे दिया जाएगा, जहां पर आपको अमाउंट जो है वो डिटरमाइंड किया जाता है। तो यहाँ पे किस लेजर से आप पेमेंट कर रहे हैं, कितना कैश लेजर से डेबिट होगा, कितना क्रेडिट लेजर से डेबिट होगा, ये सारी चीजें अब आपको DRC 03 के अंदर दिखा दी जाएंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस DRC 03 के फॉर्म में अब कर दिया गया है, जिसकी मदद से आप अपने नोटिसेस का पेमेंट जो है ऑनलाइन कर सकते हैं और अपनी प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप करवा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि DRC 03 में जो रूल्स चेंजेस किए गए हैं, इसका इंपैक्ट अब आपके ऊपर किस तरीके से पड़ने वाला है और इसका बेनिफिट किस तरीके से ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।